आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी बुरी तरह फैल रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इस महामारी की वजह से तमाम लोग परेशान हैं। पिछले 3 महीने से हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग घरों के अंदर ही बंद हैं। इसी में मजदूरी तबका फाका कशी का शिकार हो रहा है, जबकि दुकानदार तबका तमाम बिजनेसमैन जो वो भी बगैर किसी काम काज के हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान स्कूली बच्चों को हो रहा है, जिनकी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में सरकार ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए स्कूलों को हिदायत दी है और बड़े बड़े शहरों में बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से क्लासेस ली जाती हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से यहाँ के बच्चों को ऑनलाइन क्लास हासिल करने में मुश्किल पेश आ रही हैं। अगर दूर दराज इलाकों की बात करें तो दूर दराज इलाकों में इंटरनेट तो दूर, कॉलिंग फैसिलिटी के लिए भी नेटवर्क काफ़ी नहीं होता है। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस हो या ना हो, लोगों को इस फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे स्कूल के बच्चों को फ़ायदा नहीं मिलता है। हमने छात्रों के पैलगोड़ा इलाके के कई इलाकों में जाकर लोगों से, खास करके स्कूली बच्चों से पूछा कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं क्या, इतने में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जो हमें सुनने को मिला तो वो बहुत ज़्यादा ही अजीब बात थी। स्कूली बच्चों को जब हमें पूछा गया कि ऑनलाइन के ज़रिए तालीम हासिल करते हैं, उनका जवाब हाँ या ना के बजाय ये था कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं। आप 3री क्लास में। कहाँ रहते हो आप? पैलगोड़ा। पैलगोड़ा में। कितना टाइम हो गया स्कूल जाने में? 2 महीने। 2 महीने से। आपने कभी ऑनलाइन क्लासेस ली घर पे? नहीं। जोर से। वो क्या होता है? ऑनलाइन क्लासेस आपको नहीं पता क्या होते हैं? मकामी लोग, खास करके इन स्कूली बच्चों के वालिदैन का ये कहना है कि हमारे इलाके में अगर टेलीफोन किसी के साथ बात करनी हो तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन इलाकों में नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। ऐसे में इंटरनेट चलाने या ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात है, लिहाजा ये चीज़ें इन दूर दराज इलाकों में बेमानी हैं। हमें पहले कम अज़ कम बात करने के लिए, एक दूसरे के खैरियत पूछने के लिए अगर नेटवर्क होता तो वही बहुत था, इंटरनेट तो दूर की बात है। चिनगाम बी से यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ टावर की बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यहाँ ऐसे भी जब मास्टर पढ़ाते थे उस वक्त भी यहाँ तो ज़ीरो ही था, पहलगोड़ा बिल्कुल ज़ीरो था। आज तो 2 महीने से यहाँ बंद पड़ा है, यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं, बोलते ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जब यहाँ नेटवर्क ही नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? यहाँ के बच्चों को पता ही नहीं वो ऑनलाइन सिस्टम क्या है। तो हमने हमेशा अपने चेयरमैन साहब से, सरपंच साहब से वो कागजी घोड़े तो दुड़ा रहे हैं, लफ्जी हमें बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। यहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। डीसी साहब है या एसडीएम तहसीलदार साहब, यहाँ पैलगोड़ा को कोई देख ही नहीं आ रहा है। इस नाले को क्या है, कोई इंसान रहते हैं कि जानवर रहते हैं? ये माल मवेशी की तरह पल रहे हैं जंगलों में हमारे बच्चे, बस यही हमारा हाल है। गुजारिश है कि कम से कम इस इलाके पर, इस वार्ड पर, इस पंचायत पर भी ध्यान दिया जाए। कम से कम इन हमारे बच्चों पर ध्यान दिया जाए कि इनका क्या आगे क्या होगा। तो बच्चा है यहाँ 10 क्लास 12वीं से लेकर 4th तक 300 बच्चे हैं, लेकिन इनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। वो यहाँ तो पता ही नहीं किसी को वो ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, वो क्या है, किस तरह चलता है, हमें कोई पता नहीं। आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमने आज तक हमारे इस गुजरे हुए गांव में मीडिया वाला कोई बेचारा तो देखा ही टोटल नहीं। सबसे हम हमारे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं और हम इतने पिछड़े हुए इलाके में हैं कि यहाँ हमारे बच्चों को बात करने तक नहीं आता। वहाँ से हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमने गुज्जर और बकरवालों को वहाँ पहुँचा दिया कि जहाँ कुछ बात नहीं, लेकिन गुज्जर और बकरवालों को सिर्फ पहाड़ों पे पहुँचा दिया, चाहे वो मरो या वहाँ रहो या कुछ हो। पूरे मुल्क में हम सुनते हैं कि यहाँ आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत एहतियात से रहना है, स्कूल टोटल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं और हर जगह ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। और हमारे चिनगाम पंचायत बी खसूसन इलाका ये पहलगोड़ा का है, जो ये बिल्कुल गया हुआ है। यहाँ हमें इतना नेटवर्क नहीं है कि हम फोन करते, हमें अच्छी बुरी बात का पता नहीं चलता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तो हमें क्या पता है कि यहाँ हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन की तो बात छोड़ो, हम अपने हिंदुस्तान की खबरें नहीं देख रहे हैं। हमें ये पता नहीं चल रहा है कि सोशल डिस्टेंस वो क्या चीज होती है। हमने तो मोबाइल रखे हैं, लेकिन हमने वो अपने बक्सों में रखे हैं। हम उनमें महीने के 219 रुपए डालते हैं, 149 रुपए डालते हैं,
लेकिन हमें वो अपने जो फोन के लिए पैसे हैं वो बेकार हो जाते हैं। हमें कोई हॉस्पिटल में होगा उसकी हम जानकारी, उसकी हम खुशखबर नहीं ले सकते हैं, तो हमारे बच्चे यहाँ ऑनलाइन किस तरह पढ़ सकेंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ आए और हमसे कम से कम हमारे गए हैं लोगों से इतनी बात पूछी। हम तो अपने फोन के मोहताज हैं। बिल्कुल खराब हो रहा है। तो सुना आपने, सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि यहाँ के लोगों को तरह तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश करती है, वो चीज़ें, वो फैसिलिटी दूर दराज इलाकों में नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि इन दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियत ही दस्तयाब नहीं है। तो ये फैसिलिटी कहाँ से मिल पाएंगी। आज हम एक ऐसे ही इलाके में आए थे जहाँ से हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस की एक सच्चाई हकीकत को बयान किया। बोल्ड वॉइस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन खुर्शीद हंगर के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज़, पहलवाड़ा, चिनगांव।